हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये जो वीक है ये अक्टूबर का वीक है, सो लेट्स सी। ये एक लव रीडिंग है, ओके। सो लियो, ओके तो मैं पहले इस चीज़ को बता दूं, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे तो कुछ मैसेजेस किसी और इंसान के लिए होंगे। तो जो मैसेजेस आपके लिए होंगे उसको खुशी खुशी लीजिएगा, जो नहीं होंगे उनको पीसफुली जाने दीजिएगा, ओके। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव जस्टिस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो देन आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है, आपको एक हार्ट ब्रेक मिल चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ हुई है आपके साथ ये थोड़ी पुरानी बात है। लाइक ये अभी की कुछ एनर्जी नहीं है, ये थोड़ी पुरानी बात है। लेकिन इसने ना आपको बेसिकली जितना पीठ पीछे धोखा देना वैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ बेसिकली वो जैसा था उसने आपको दिखाया नहीं कि वो व्यक्ति वैसा था, और आपने ट्रस्ट करा उसके ऊपर कि चलो ये मुझसे कुछ कहेगा तो झूठ, या फिर कहेगी तो झूठ थोड़ी ना कहेगी, या फिर कहेगा, राइट। तो आपने ट्रस्ट करा लेकिन इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी। और अभी आप डरते हो कोई भी रिलेशनशिप से, या फिर आप कहते हो नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अपने लाइफ में मुझे अकेला रहना है। अब वैसे तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इस चीज़ से आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगा है कि उस व्यक्ति ने सिर्फ मुझे दुख दिया और इसको इसके साथ कर्मा नहीं हुआ है कभी, देन अभी जस्ट वेट एंड वॉच। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कोई आपका ट्रस्ट तोड़ के, वो कहते हैं ना कि कोई वो बात कहते हैं ना, मतलब एक कहावत है कि मतलब जो चोर होता है वो किसी एक मतलब किसी के घर पे चोरी करके वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकता। तो वही बात होती है कि अगर इसने आपको धोखा दिया है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा इस चीज़ में, राइट। उसको भी धोखा मिलना है जैसा इसने आपके साथ करा। ये देखिए यूनिवर्स का लॉ यही है कि कर्मा तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा। अब चाहे तुम भाग लो, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे इस धरती से चले भी क्यों ना जाओ, तुम दोबारा जन्म लेके आओगे अपने कर्म को पूरा करने के लिए, राइट। जो तुम्हारा कर्मा रहा है, तो यही लॉ है और यही होता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ? यकीन करिए इस वीक में मैं जस्ट बोलूँगी आपको वेट एंड वॉच, क्योंकि ये जो इस वीक में हो रहा है ये मे भी आपके सामने कुछ ना हो अभी और आपको ऐसा लगे कि कुछ तो नहीं हुआ, बट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये इसके साथ ना कर्मा हो रहा है। बिकॉज इसने जो करा अब इसको मिल रहा है। और अगर आपका विश्वास अब उठ चुका है इन चीज़ों के ऊपर से और आपको ऐसा लगता है नहीं 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 मुझे दूर रहना है, मुझे वापस से इन मसलों में पड़ना ही नहीं है, मुझे वापस से इन चीज़ों में आना ही नहीं है, मुझे वापस से इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, तो आप दूर अगर रहते हो तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन उन चीज़ों से पहले हील करिए खुद को, राइट। बिकॉज आप हील नहीं हुए हो, अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में है, जो आपको रेगुलरली हर्ट करती रहती है। आपको हमेशा कभी ना कभी जब भी याद आती है तो आप ऐसे मूड ख़राब हो जाना, अजीब सा महसूस करने लग जाना, एंग्जाइटी होना रह के, वो चीज़ होती है। और एंजल्स कहना चाहते हैं इस चीज़ से हील करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है लियो, बेहतर है कि आप पीस क्रिएट करो। जिन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके साथ आप पीस क्रिएट करो। दिल में इच्छा मत रखो कि उसके साथ जैसा उसने करा है वैसा उसको मिले। मैं मानती हूँ इसने आपका दिल दुखाया है, मैं सारी चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी। देखिए यूनिवर्स जो है ना वो ऐसे ही काम करते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ को सरेंडर कर देते हो बोल करके कि अब ये मेरा सरदर्द नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि ये चीज़ मतलब आपने माफ़ कर दिया, अब आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, तभी वो व्यक्ति हो जो भी व्यक्ति हो सामने वाला, उसको उसका कर्मा मिलता है। आप कभी भी इस चीज़ को नहीं देखोगे कि अगर जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई हमें चोट लगा के जाता है और हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं चलो जाने दो, तो अगले पल जाके वो व्यक्ति भी ठुक जाता है कहीं पर। ये चीज़ आपने देखी है ना। तो हम माफ़ करते हैं तभी वो चीज़ होती है, माफ़ करने पर ही सामने वाले इंसान को सामने वाले का कर्मा मिलता है। तो बेहतर है कि आप सामने वाले को माफ़ करो, उसकी उसकी बातों को आप अभी भी दिल पे लगा के बैठे हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं अभी भी आपको वो बात बुरी लगी है, जो मतलब आपके साथ जो भी हुआ वो चीज़ अभी भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती है, और इसकी वजह से कुछ नहीं होता, आपका जो पीस होता है वही छिनता है। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इट्स ओके, ठीक है। एंड उन चीज़ों से हील करिए एंड आगे बढ़िए, बिकॉज आगे बहुत कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, आपके करियर में खास करके लियो बहुत कुछ अच्छा है। एंड आप बहुत सारे लॉयल फ्रेंड्स बनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना दोस्त बिल्कुल ना के बराबर है, और जितने भी हैं आप उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत दूर दूर रहते हो सबसे, लाइक एक अपने अलग जोन में रहते हो आप। लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं इट्स ओके, करेंटली तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन आगे चल के बहुत कुछ बदलेगा, और उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं करेंटली पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है
जो हो चुका है उन लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और लोग भी इनमें इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, मे बी कुछ और लोग भी आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे, तो उनको भी माफ़ करिए अगर वो लोग इस इंसान की साइड ले रहे थे, या फिर साइड लास्ट टाइम किसी ने लिया था इस इंसान का साइड कि अरे आप गलत समझ रहे हो करके, तभी भी आपको इस इंसान को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, और उसको भी साथ में जो इन्वॉल्व हुआ था उसको भी माफ़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये दोनों ही ना, समझिए मेरी बात को, ये दोनों ही नासमझ हैं। बिकॉज़ एक समझने की बात होती है कि अगर कोई इतना ज़्यादा जेन्युइन होता है किसी के साथ, या फिर लॉयल होता है, किसी से कोई प्यार करता है, मतलब बिना कोई मतलब के एफर्ट डाल रहा होता है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो सामने वाले इंसान को छोड़ेगा, इतने अच्छे इंसान को छोड़ेगा। तो ये लोग नासमझ हैं, ये जिन भी लोगों ने ऐसा करा और बाद में माना भी नहीं इन लोगों ने, खास करके इस इंसान ने, चलो औरों से तो आपको उम्मीद भी नहीं थी, इससे उम्मीद थी आपको, बिकॉज रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति के साथ थे, तो इसने माना भी नहीं बाद में, और कहीं ना कहीं आपको मे बी झूठ बोला बहुत कुछ, तो आपको बेसिकली माफ़ करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों से आप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैसेज है जस्टिस से कि अगर बहुत टाइम से कोई नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बात मत करो, या फिर अगर आपको अगर सामने वाले इंसान से बात नहीं करना था और आप भाग रहे थे किसी से, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली इस वीक में आप उस इंसान को फेस कर रहे हो और उससे बात कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये जो इम्बैलेंस एनर्जी थी वो अब कहीं ना कहीं ठीक हो रही है, स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो बेहतर है इस वीक में आप फोकस करो कि अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर किसी इंसान को दोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने वेस्ट करा है अपना समय। अब ये चीज़ क्यों होगी ये मत पूछिए, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने समय, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने अपने समय बर्बाद करें, बिकॉज ये जो है ये ओके, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं जो बोल रही थी, मैंने जो भी बोला था वो बात, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया मैं क्या बोल रही थी। खैर, लेट्स सी और कुछ मैसेजेस। मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछना है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लाइक सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन क्या रहेगा, या फिर वो मुझे गलत ना समझे। तो बेसिकली आपको एक बात समझा रही हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा लियो। देखिए, कोई भी सवाल आपके मन में है, एक तो पहली बात आपको देखना चाहिए कि ये मतलब आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कैसा इंसान है, वो समझता है कि उसको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है। एक तो पहली बात आपको ये खुद को देखनी चाहिए कि वो इंसान है कैसा, तभी आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। वरना जिन लोगों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है ना, वो कोई भी छोटी सी बात को ना बहुत ज़्यादा लियो, आपकी रीडिंग में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है ना, आई एम सो सॉरी। और अभी फिर से लाइक आई एम सो सॉरी। खैर, मैं आपको ये बताई थी कि क्लैरिटी आपको लाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। और मैं सवाल की बात कर रही थी कि अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है इस इंसान को लेकर के, तो आपको देखना चाहिए कि ये इंसान सेंसिटिव है, कि ये ईजिली बातों को समझ जाता है, ठीक है। और आपको देखना चाहिए कि आप जो पूछ रहे हो उसको पूछना सही है कि नहीं है, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो देन आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ये आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्लैरिटी थोड़ी सी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप क्लियर नहीं रहोगे करेंटली कोई भी बात को लेकर के, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में, अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे, देन आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि ये चीज़ आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है, एंड आपको मन है पूछने का लेकिन आप नहीं पूछ पा रहे हो। तो लाइक क्लियर होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इसकी कोई पास्ट के बारे में पूछना चाह रहे हो, देन आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये क्या करेंटली मायने रखता है, इसका पास्ट क्या था। अगर आपको मन है पूछने का तो इस व्यक्ति को क्लियरली बताइए कि हाँ आपको मन है, इस वजह से आप पूछ रहे हो, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। बिकॉज जब भी आप क्लियर नहीं बोलते हो कुछ भी, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्लियरली हर एक बात को बोलिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अभी दिवाली आई नहीं है, लेकिन लोग बहुत सारे पटाखे जला रहे हैं लाइक सुबह से ना बहुत लाइक बूम बूम आवाज़ आ रही है खैर, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ swords in reverse, वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव द चैरियट। सिचुएशन से भागते क्यों हो लियो? लाइक मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ को लाइक
आधी बात कहोगे, आधी बात रख लोगे अपने अंदर। ये चीज़ क्यों? आप सिचुएशन से भागते क्यों हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ बताओगे तो समझेगा नहीं सामने वाला? एक बार बता के देखो तो मे बी समझ जाए, और अगर नहीं समझता है देन जाने देना, अगली बार से कुछ बताना ही मत आप। लेकिन आप ये जो करते हो कि सामने वाले को आधी बात बताते हो, फिर आधी बात नहीं बताते, ये सोच के कि कहीं मुझे जज ना करे, कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचे। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन गई है, और आप कहीं ना कहीं अब आप खुद ही सफ़र करते हो, लेकिन इसको दिखाते नहीं हो। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ओवर कहते हैं ना, मे बी आप ओवरवेल्म कर देते हो सामने वाले को, और ये एक रीज़न हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपकी कदर नहीं करता, या फिर उसको कोई मतलब नहीं है आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। तो थोड़ा सा ओवरवेल्म मत करिए, थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल देते हो हर एक चीज़ में, और ओवरवेल्म्ड हो जाता है ये व्यक्ति। तो इसको थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होती है कभी कभी, तो इसको छोड़ दीजिए। जब इसको जाना है, जब जो करना है इसको करने दीजिए। आप कभी भी इसको रोकिए मत, कभी भी इसको ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ओवरवेल्म कर देते हो। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर मे बी आप इतना ज़्यादा इमोशन शो करते हो अपने, कि ये व्यक्ति ओवरवेल्म्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको नहीं समझ आता है ये रिएक्ट क्या करे। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये समझा नहीं मेरी बात को, या फिर इसको समझ नहीं आया, या फिर ये ये समझना ही नहीं चाहता, या फिर इसको मेरी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उसको मतलब या तो फिर उसको बताइए कि आप अगर कुछ बता रहे हो तो आप चाहते हो उसका रिएक्शन कि वो बोले कुछ, है ना। एक तो या तो फिर ये चीज़ क्लियर करो, या तो फिर एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। थ्री ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ चीज़ों से अभी सफ़र कर रहे हो लियो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सफ़र कर रहे हो, जो आप बताना चाहते हो उस इंसान को, लेकिन आप नहीं बता पाते, सोच के कि आई डोंट नो लाइक वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर उसको कैसा लगेगा। तो एंजल्स आपको इस बारे में क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखो आप, ठीक है। और जो भी होगा आउटकम, वो तो ऑब्वियसली लाइक जो होगा उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो कि वो इंसान समझता है कि नहीं समझता। इससे आप फ्यूचर के लिए क्लियर हो सकते हो कि अगर आप फ्यूचर में कुछ बताओगे तो ये इंसान समझेगा कि नहीं समझेगा, राइट। थ्री ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं रिवर्स में ये भी आपको बता रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, एक चीज़ समझ के चलिए कि अगर आप पास्ट से कोई चीज़ पास्ट से कहते हैं ना कि कोई भी दुख अगर कैरी करके लेके आ रहे हो, यानी कि पास्ट से अगर कोई भी चीज़ हुई है, और अगर अभी भी आप इस चीज़ को इस वाले इंसान से कंपेयर करते हो कि ये बिल्कुल उसी के जैसा है, या फिर इसकी बिहेवियर बिल्कुल उसकी जैसी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर आप कंपेयर कर रहे हो पास्ट के इंसान से इसको, तो ये बहुत ही गलत बात है। और एंजल्स कहते हैं सबकी अपनी अपनी जगह है लियो। आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल उसके जैसा है, या फिर वो बिल्कुल इसके जैसा है, ये गलत है, ठीक है। वो अलग इंसान था, ये अलग इंसान है, और बिहेवियर भले सेम हो सकता है, मे बी लुक वाइज भी सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकते हैं, कुछ भी सेम हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये दोनों अलग अलग सोल्स हैं, ठीक है। तो बेहतर है कंपेयर मत करिए, और एक चीज़ समझ लियो कि जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो और आपको हर बार बुरा लग जाता है कि वो एफर्ट नहीं करता आपके लिए, या फिर आप जो चाहते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, ये व्यक्ति कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरता, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप उसको चेंज मत करो, वो वैसा ही है जैसा है, वो आपको दिखाता है वैसा ही, और वो वैसा ही है कि ये ज़्यादा इमोशन शो नहीं करना, अगर आप कितना भी एफर्ट करो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वैसा ही है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है इसको तो एक्सेप्ट करो, इससे शिकायत मत करो, बस समझाओ भले, लेकिन शिकायत मत करो। समझो मेरी बात को, समझाना और शिकायत करना में बहुत डिफरेंस होता है। अब सिंपल से आपको मैं बात बताती हूँ लियो, कि जब कोई भी मान लो कोई टीचर है, ठीक है, अब उसका कोई स्टूडेंट है जो नहीं सुनता और पढ़ाई नहीं करता, तो वो उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं। शिकायत करना मीन्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, आप भी नहीं बताते, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि समझने की कोशिश करिए, समझाना और शिकायत करना में डिफरेंस होता है, राइट। तो आप इस व्यक्ति को समझाइए कि ऐसा है, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद अगर ये नहीं समझ रहा है, और अगर इसको आपकी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर ये ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप सच में ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो, नहीं तो जाने दीजिए। अगर आपको उसकी हर बात बुरी लग जाती है, या फिर अगर आपको उसकी कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, और अगर आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि आपको बुरा लगा, देन जाने दीजिए इस इंसान को, बिकॉज उसका बिहेवियर ही ऐसा है। और समझिए एक बात को, जब हम प्यार करते हैं तो ना ही हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ना ही हम सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से बदले, हम जैसे हम खुद मतलब उसको वैसा नहीं बनाते। हम बोलते हैं वो जैसा है वैसा ही अच्छा है और हमें वैसा ही पसंद है। तो देखिए फर्स्टली कि ये चीज़ क्यों हो रही है बार बार, कि आपको कोई भी बात उसकी बुरी लग जा रही है, फिर या तो फिर क्लियरली उसको बताइए, या तो फिर जाने दीजिए इस इंसान को। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार आप खुद में स्ट्रगल कर रहे हो, और बार बार खुद इन चीज़ों को फेस कर रहे हो अंदर ही अंदर, और बार बार खुद दुख ले रहे हो, ये चीज़ सही नहीं। और एंजल्स कहना चाहते हैं कि इस चीज़ की वजह से ना आप मे बी पास्ट
में जो हो चुका है उसको अभी से कंपेयर कर रही हो कि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। तो इसको क्लियरली आपको बताने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं बताओगे तो ये चीज़ चलती रहेगी कंटिन्यूसली, आगे भी इसकी कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएंगी एंड फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट। 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि इंपॉर्टेंस दीजिए, जितना आप अपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए, जितना आप अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना उस पर्सन को भी दीजिए अगर आप देना चाहते हो तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे एक जगह बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है तो दूसरी जगह एकदम टाइम नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस एनर्जी और कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस हर बार आप ले रहे हो, यानी कि करना कुछ है कर कुछ और रहे हो, राइट। बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और रहे हो, सोच कर कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, जाने दीजिए, बुरा लग भी गया तो क्या हुआ, आप बोलो नहीं क्या, बताओ, आप नहीं बोलो, ऐसा हो सकता है क्या। और जहाँ पे समझने की बात होती है ना, आप क्लियर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा लियो, कि जहाँ पे समझने की हम बात करते हैं ना, कि तुम मेरी बात को ध्यान से समझो, वहाँ बुरा नहीं लगता, वहाँ समझता है इंसान समझदार होकर के, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो हर बात को बुरा मानेगा, लेकिन समझिए मेरी बात को, जहाँ हम समझाने की बात करते हैं वहाँ बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि समझिए मेरी बात को लियो, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, बिकॉज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो इसको समझाइए और बताइए कि इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, इसको क्लियरली बोलिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रॉन्ग डिसीजंस आप हर बार ले रहे हो, पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, जो जिन चीज़ों ने आपको दुख दिया था फिर से वही चीज़ें हो रही है और उसको बदलने की ज़रूरत है अब। द चैरिट एक सरप्राइज़ के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है, कोई सरप्राइज़ आपको इस वीक में मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सारी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करके चल रहे हो इस वीक में, यानी कि अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो है सो मेरा है, और मुझे ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट करके आप चल रहे हो। द चैरिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक लव देख पाओगे, एक प्यार देख पाओगे, और मुझे ऐसा लग रहा है एक जो आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कुछ नहीं है, तो उसमें भी आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर आप बहुत टाइम से जैसे स्ट्रगल चल रहा है आपकी लव लाइफ में वो भी एंड होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और हैप्पी चेंजेस हैं, ठीक है। और आर्क एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा लियो, आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग में ये चीज़ है कि आर्क एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है ना, ये सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, ठीक है। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।